मानस एंथ्रासीन में बना के देखने पड़ेंगे ना, बना कितने बनते हैं, मोस्ट लाइकली 4 बनते हैं और फिर एंथ्रीन में 5 बनते हैं, बना के देखने पड़ेंगे। मैंने फिनॉल के स्ट्रक्चर बना के सिखाए हैं ना, क्लास नोट्स पढ़ मिल जाएंगे सारे। हाँ सर वही। हाँ सर वो बनाने मतलब वो मतलब वो देखा मैंने, वो समझा, लेकिन वो एंथ्रासीन का कैसे बनाना है वो समझ नहीं आ रहा। बॉन्ड्स घुमाना, जैसे ये वाला है, ये बेंजीन है, तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होएगा कि आपने बॉन्ड्स घुमा लिया, ऐसा लिख दिया। वैसे ही जब तू ये वाला एंथ्रासीन ले, ये नेप्थलीन लेगा, तो नेप्थलीन के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, एक बार तो ये ऐसे घूमेगा, फिर एक बार ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, तो टोटल 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। वैसे बना बना के देख। ओके ठीक है, और किसी को कोई समस्या? नाउ नेक्स्ट, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको खत्म किया है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। कौन से कंपाउंड एसिडिक होते हैं और कौन से कंपाउंड कम एसिडिक होते हैं? Acidic strength is directly proportional to electronegativity across the period. Electronegativity and size. नहीं सर ये पहले लिखा, जानता हूँ लिखा है, पर वापस लिखता हूँ मैं, समझो। यदि हमें दो एसिड कंपेयर करने हैं तो अपन क्या बनाएंगे, पहले H प्लस प्लस A माइनस बनाएंगे। ये जो A माइनस है ये है कॉन्जुगेट बेस, और acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base. Stability of conjugate base. Now, conjugate base की stability के लिए directly proportional to electronegativity across the period and directly proportional to size down the group. यदि एलिमेंट सेम हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यूज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यूज, जो एक्सपेरिमेंटल फीचर होता है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके या इनवर्सली? हाँ सर इनवर्सली होगा ना पीके वाला। के होता है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। अब पहले दो कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है या ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसमें अभी हाइड्रोजन मार्क करके दे रहा हूँ। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? देखिए स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए आप सबसे पहले उस कंपाउंड से जो मैंने मार्क किया है वहां से हाइड्रोजन निकालेंगे और अनायन बनाएंगे। ये वाला अनायन मोर स्टेबल है, इसीलिए ये वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। सर हम इसको रेजोनेंस से कंपेयर कर सकते हैं ना? बिल्कुल सब रेजोनेंस से ही कंपेयर कर रहे हैं। आगे सर ऐसे कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या जो एलिमेंटली ज्यादा एसिडिक दिखते हो पर पीके की वजह से अलग आ जाए? यार तेरे को बेटा ये डाउट तू कैसे ढूंढ के लाया, मतलब क्या सोच के पूछा तूने? सर मतलब एलिमेंटल और पीके में फर्क हो सकता है ना? सुमेध
मेरे भाई दिखने से और पीके का मतलब मैं कैसे क्या कंपेयर करूं? जो मतलब पीके सर मतलब मेरे लाल जो पीके में दिखता है उसी को अपन प्रूव करते फिरते हैं। सर ये मतलब सब ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अरे तो सुन ही नहीं रहा बेटा, अपन ये जो तो सब कुछ कर रहे हैं सब थियोरेटिकल है। अपन आईफोन। पीके को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा। कुछ नहीं, किसी का जबरदस्त तरीके से फोन बज रहा है। सर आपने लास्ट क्या बोला बताओ ना, फिर से सुना ही नहीं दिया। अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि जो पीके वैल्यू होती है उस पीके वैल्यू को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर, अपन उस पीके वैल्यू को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं बस। मतलब हम जो कुछ भी बनाते हैं वो पीके वैल्यू से रिलेट करके आता है। बिल्कुल सही। ठीक है सर, समझ गया। सर बोल सर भाई। अगर मतलब ये अभी ये नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू डबल बॉन्ड है, अगर ऐसे रेजोनेंस नहीं होता तो फिर मतलब सपोज ऐसे और एक सिग्मा बॉन्ड होती है और फिर डबल बॉन्ड होती है, तो फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? फिर तो लॉजिक लगाता है, दिमाग लगाता, दिमाग दिया है ईश्वर ने, ये ले। अब बता दो ये वाले कंपेयर करना है कौन ज्यादा एसिडिक है। बता दोनों में से ज्यादा ज्यादा एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन है? दूसरा। क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नहीं, इधर समझ भाई, बाकी सब तो आइडेंटिकल है पर यहाँ पर ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये जीरो ग्रुप है, यहाँ पर ये प्लस आई है, तो ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। हाँ सर। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सर पहला वाला। क्यों? लेंथ ऑफ रेजोनेंस। फिर लेंथ ऑफ रेजोनेंस। यार जो भी कोई माइक बंद करो, कितना शानदार चला रखा है। प्लास्टिक के उस पे बैठा है क्या? पन्नी के ऊपर। सर नीनाद है। आगे दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सर सेकंड वाला। क्यों? सर उसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। आराम से सोच के जवाब दे, वेटिंग, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं नहीं सर, सॉरी, पहला वाला, पहला वाला। उसमें ज्यादा प्लस है। सर माइनस आई ग्रुप ज्यादा है पहले इसमें। अच्छा तो उससे क्या होएगा? सर उससे माइनस है, उस
एसिडिक ज्यादा स्टेबल रहेंगे ना? निलय गलत जवाब, गलत डिस्टेंस डिस्टेंस गलत गलत, डिसअपॉइंटिंग आंसर, नॉट जस्ट रॉन्ग आंसर। सर पहला वाला ही होगा। क्यों? सर वो जो बेंजीन है ना सर, वो प्लस और माइनस आई की तरह भी काम करता है सर, तो उसमें लेंथ मैटर करेगी सर, वो हाँ फेड महक, होगा बिल्कुल डिस्टेंस सही के बात। साथ। जो सही जवाब है महक की तरफ से आ गया है, आई एम हैप्पी। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। पहले देखो, जब भी कभी कोई क्वेश्चन करे ना तो उसका तरीका क्या है कि आप उसका अनायन बनाओ, बिना अनायन लगाए दिमाग मत चलाओ। ये शॉर्टकट जो होंगे ना, ये आपका सिलेक्शन खा जाएंगे। सबसे पहले अनायन बनाइए, ये अनायन बन गया। अब यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई लग रहा है और रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, इसीलिए दिस आयन इज मोर स्टेबल, ज्यादा एसिडिक है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? निलय? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सर पहला वाला। सर फर्स्ट वाला। क्यों भाई, क्यों? सर अगर हाइड्रोजन Aromatic- निकाला ना तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक बनता और सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक बनता। बिल्कुल सही जवाब। देखो, अप्रोच सीखना जरूरी है, आंसर तो आते रहते हैं। अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट बोली है कि भाई ये वाला आयन बनेगा, ये वाला आयन एरोमेटिक होगा। मेरे को जवाब भी ऐसे ही चाहिए कि ये वाला आयन बनेगा और ये वाला आयन एरोमेटिक होगा, नहीं होगा, जो भी कुछ होगा। आगे। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सर सेकंड वाला सर, क्योंकि अगर एच निकाला ना तो फिर वो ओ पे आता सर चार्ज, ज्यादा OH पे आएगा वो। सर फर्स्ट वाला होगा क्योंकि आयन तो रेजोनेंस में भी चले जाएंगे। अच्छा, तो ओ की होल्डिंग पावर ज्यादा है ना। अच्छा, आप आयन बनाइए दोनों के। सर पहले वाले का आयन एंटी एरोमेटिक होगा ना? पहले वाले का आयन ये है, दूसरे वाले का आयन ये है। अब ये रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है, बेंजीन माइनस रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो दिस इज मोर स्टेबल। सर वो आपने OH लिखा था दूसरे वाले में, और क्या? मुझे बहुत देर तक वो CH ही दिखा है, इसलिए मैं CH के हिसाब से आंसर दिया। आगे। आराम में सोच समझ के जवाब देना। CH3C डबल बॉन्ड OH और NO2OH, दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है?
पहला वाला क्यों? सर पहले में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस। आराम सर से सोच के जवाब देना। बोल भाई। लेकिन सेकंड में भी होंगे ना रेजोनेंस सर? नहीं ना, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, माइनस आई इफेक्ट। NO2 में भी रहेंगे ना? सर सेकंड वाला होगा, उसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है पहले वाले से। यार तुम लोग है ना, तुम्हारे सोचने पर जो है ना वो बैन लगा रखा है किसी ने। दिमाग को खोलो, दिमाग को अप्लाई करना चालू करो प्लीज। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और NO2। अब NO2 माइनस ये ऐसा ग्रुप है, मतलब यदि आप NO2 माइनस बना के सोचोगे तो ये ऐसा है, ठीक है। ये दोनों, ये स्ट्रॉन्गर माइनस M है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, और इस कंपाउंड को सप्रेम HNO3 लिखते हैं। समझा? सर बोलो भाई। सर वो कौन से कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिपेल करते थे C डबल बॉन्ड OH के टाइम पे? कब करते रिपेल, एक बार बताओ ना, केस क्या है? मैंने कभी रिपेल बताया ही नहीं कुछ। नहीं सर, कोई एक कंपाउंड में था सर। मैंने जब मैं वो बताऊंगा हाइड्रोजन रिपेल था। जब मैं बताऊंगा कि कुछ रिपेल करता है तब का तब बात करेंगे ना, अभी तो रिपेल की कोई बात ही नहीं हो रही है। टेंशन क्यों ले रहा है ऐसे? पहले आगे आगे बढ़े। हाँ सर। सर आप कुछ लिख रहे हो स्क्रीन पर? बिल्कुल लिख रहा हूँ। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सर दिख नहीं रहा। दिख रहा है। हाँ आ गया सर। चलिए लॉजिक लगाएं। कोई मुझे समझा सकता है कि उसका आंसर क्यों है वही? महक से फर्स्ट, मानस से सेकंड, प्रणव से सेकंड। एनी 3 ऑफ यू जो मेरे को एक्सप्लेन कर सके उसका आंसर सही क्या है, गलत क्या है। सर वो COOH है सर, इसमें तो एसिडिक ग्रुप है तो यही ज्यादा होना चाहिए वैसे लॉजिकली। अबे यार तूने बेटा ये पूरा है ना दिल तोड़ दिया मेरा। सर और सर माइनस एम सर वो भी ज्यादा फिनॉल है। में सर वो फिनॉल में क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगी सर, लेकिन माइनस एम तो इसमें ज्यादा है ना CH3CO में। इधर देख, दोनों के आयन बनाओ। तुम लोग है ना, तुम लोग सच्ची बता रहा हूँ, तुम लोग है ना किसी दिन ये ऑफलाइन क्लास होती ना तो पक्का आज दो चार बच्चे अपने दांत खो देते, वहीं से डस्टर फेंक के मारता है तब तक, और तब तक मारते रहता है तब तक दांत नहीं टूटते। ये आयन बनेगा। देखो आप लोग है ना, जब तक मेरे को सही फॉर्मेट में आंसर नहीं देने लगोगे ना तब तक मैं सही में फालतू का सर फुरवाने का मत करो। ये आयन बनेगा। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? मानस बेटा अभी नहीं बोल। हाँ, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस
अच्छा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज O पे रेजोनेट कर रहा है, ये मैंने बताया था, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, कल एक्सप्लेन किया था, कल एक्सप्लेन किया था। ये ज्यादा एसिडिक होगा। निनाद बेटा क्यों पिटना चाहता है? एक तो वैसे ही मेरे को गुस्सा चढ़ने लग गया है अभी कि मैंने बोला था कि आज रिवाइज करके आना, और ऊपर से तुम लोग मेरे को ज्ञान और पेल रहे हो कि परसों था कि कल था। अच्छा लगेगा बेटा? मैं हंसी मजाक के साथ साथ मेरा गुस्सा भी अच्छा खासा है, काहे को करने का, दिमाग चला लेने का ना। चल आगे। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? बेटा मानस अभी तुमने देखा कहाँ है? अभी तो ठीक है, अभी तो मेरा मूड कभी सड़कने दे पे बता तेरे को मैं। मेरे को मारने की जरूरत नहीं है, डायलॉग ही बहुत है। हाँ नैना सेकंड भाई, और 2-3 लोगों को जवाब दे लेने दे, फिर मूड खराब करेंगे। तब तक आई नीड रेस्ट। सार्थक प्रणव says first, सार्थक says second, यश says first. Where is अमान? अमान और निलय का है? वाला ऋत्विक says first. यस सर। हाँ बता कौन सा होएगा? सर मैं कल का रिवाइज नहीं करा, याद नहीं आया। क्यों नहीं किया सर? वो नोट्स नहीं बनाए वो सर। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स नहीं होना चाहिए ना अमान? नहीं होगा सर। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स नहीं सर होना फर्स्ट ही होगा। चलो ठीक है, फर्स्ट होएगा। तू चल चल ठीक है, इधर समझो, बिल्कुल फर्स्ट होगा। रीजन है HC डबल बॉन्ड O माइनस है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, ये एक प्लस आई ग्रुप है, इसीलिए ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, आयन मोर स्टेबल। सर ये तो वो पहले वाला ही हो गया ना जो आपने अभी नीले के डाउट में समझाया था। हाँ यार मैं ऐसे ही समझाता रहता हूँ, बस मेरी कोई बात नहीं मानता यार। मैं समझाता ही रहता हूँ, मेरी उम्र बीत गई, बुढ़ा हो गया मैं। जब मैंने पढ़ाना चालू किया था ना, मेरे सर पे एक सफेद बाल नहीं था, आज आज आधी खोपड़ी सफेद है। सर आपने आगे कब पढ़ाना शुरू किया था? आगे अगला बाद में बात करेंगे, गॉसिप के लिए बहुत टाइम है, बहुत साल पढ़े, अभी आगे पढ़ाएंगे पहले। ना गुस्से में ना सब कुछ दिमाग चलना बंद हुआ है सबसे पहले तो। Which is more acidic? सर पहले वाले में कौन सा O निकाल ले, कौन सा H निकाले? ये सर पहला वाला होगा। तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला होगा। हाँ सर। क्यों? सर नंबर। सर दूसरे में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, पर सर वो ये होगा डिस्टेंस। देखो अब समझो, ये वाला कंपाउंड जो है
ये वाला कंपाउंड अच्छा खासा एसिडिक कंपाउंड है। इसको बोलते हैं, एक नया टर्म, एक नया वो डिस्कस करते हैं, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। CH2ZZ यदि 2 -M ग्रुप हो किसी एक CH2 के ऊपर, तो इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलिन। मिथिलिन मतलब CH2 को मिथिलिन बोलते हैं। ऐसे ये CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाई, मतलब प्रैक्टिकली इट इज मोर एसिडिक देन वाटर। ऐसा इट इज एज एसिडिक एज वाटर। एसिडिक एज लिखा है पर वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है ये। नहीं, HNO3 से ज्यादा नहीं भाई, चांद पे नहीं पहुंचेगा वो। उड़ा है वो, मतलब उसने ऐसा है कि वो जमीन पे खड़ा था, उसने थोड़ी देर जंप ऊपर की तरफ किया। इसका मतलब ये नहीं चांद पहुंच जाएगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकल गया एस्केप वेलोसिटी लेके। ऐसा नहीं करना है आगे। तो ये अच्छा खासा एसिडिक कंपाउंड है, ये ऑब्जेक्टिव ये है। सर वो आपने 2 क्या लिखा है, 2 क्या आ गया? 2 -M ग्रुप्स। आगे समझिए। हाँ, Z मतलब 2 -M ग्रुप, जैसे कि एग्जांपल में ये वैसा। सर तो Z लाइक स्टैंडर्ड नोटेशन है क्या -M ग्रुप के लिए? नहीं नहीं, मैं लिखता हूँ, मेरे वो टर्म्स मेरे, मतलब A X Y Z कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं ओके। उसको Z लिखता हूँ। आई प्रेफर टू लाइक दैट वे। अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? ये मैंने थोड़ा डिस्कस किया अभी तक। आराम से वेटिंग। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्लाइड दिखाओ ना। अलग स्क्रीन सर गलत साइड लगाई थी। अबे स्लाइड यही लगाई थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हेलो, सर ये दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है। सर सेकंड है। सर हाँ भाई क्या हुआ? सर कितने लोग सेकंड ज्यादा स्टेबल। सेकंड क्यों? सर याद ये निनाद वाला ही एग्जांपल है। इसमें वो CH डबल बॉन्ड OH में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज फेंकेगा बेंजीन, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। H कुछ नहीं करेगा, वो स्टेबल रहेगा। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस। परफेक्ट लॉजिक, परफेक्ट रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए। देखो GOC मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आपका ऑर्गेनिक कितना अच्छा होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी लॉजिक जो रीजनिंग है वो GOC में कैसी है। JEE एडवांस में सिलेक्शन के लिए जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी रीजनिंग होगी GOC की, उतना आपको फायदा होगा। नहीं है पक्का, नहीं। आगे सर JEE में केमिस्ट्री का कितना % आता है ऑर्गेनिक?
दो क्वेश्चन नहीं आए, पर दो को जब पेपर में आने की बात नहीं है, पेपर में आप क्या कॉन्फिडेंस लेके आते हो ना, वो सिलेक्शन करवाता है। जितने कॉन्फिडेंस से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे वो कॉन्फिडेंस दिलवाता है, ये नहीं दिलवाता कितने क्वेश्चन आए। यदि पेपर में ये सोच के जाओगे ना कि मेरे को केवल इतना आता है, मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना आता है, तो सिलेक्शन नहीं होता है, उड़ जाती है, धुआं छूट जाता है। आगे समझ। अब इधर ये वाला एग्जांपल देखिए प्लीज। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? सर दूसरा वाला। क्यों? सर दूसरे वाले में प्लस आई से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ओ माइनस की तरफ, और पहले वाले में मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से प्लस आई वीक होता है ना। शानदार, परफेक्ट रीजनिंग। ये यही आंसर मेरे को सुनना था इसका, पर इसका आंसर कुछ और है, इसीलिए इस केस को करवा रहा हूँ। इसका आंसर है ये, दिस इज मोर एसिडिक। इसके पीछे का रीजन समझो। भाई बेंजीन जब रेजोनेट, ये आयन बनेगा, यहाँ पे ये आयन बनेगा, ये एक कंसिस्टेंट प्लस आई ग्रुप है। ये कंसिस्टेंट प्लस आई ग्रुप है, और ये वाला जो है ये कैसा है, ये रेजोनेंस करता है। पर क्या होगा ना, देखो ये दोनों ही, ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस करते रहेंगे। बहुत रेयरली होगा कि ये जो बेंजीन रिंग है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे और ये इलेक्ट्रॉन देके कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले। दिस वुड बी highly unstable and unstable when compared to this one। इसीलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नियरली जीरो होगा, नॉट जीरो, नियरली जीरो होगा। और इसीलिए एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ज्यादा स्टेबल है इससे, और इसीलिए ये वाला कंपाउंड मोर एसिडिक है। क्या ये चीज समझी? जो सुमेध ने लॉजिक दिया, सर एक बार फिर से बताओ ना। जो सुमेध ने लॉजिक दिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, यदि वो लॉजिक था तो परफेक्ट, आपने टॉपिक सही सीखा है। पर होता इसमें क्या है कि भाई बेंजीन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, अपने को समझ में आ रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू करेगी, अपने को ये भी समझ में आ रहा है। जब वो रेजोनेंस के थ्रू करेगी तो बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, अच्छी बात है। पर क्या होगा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल। भाई हमने क्या बात की थी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कम। यहाँ तक अपन लोग एग्री कर रहे थे। अब ये इसका कंट्रीब्यूशन इतना कम है कि नियरली जीरो है, तो क्या होगा, केवल ये दोनों आपस में रेजोनेंस करते रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर ही नहीं पाएगा।
ठीक है, इसीलिए आर वी क्लियर? सर फिर ऐसा सेम लॉजिक हमने एच के केस में क्यों नहीं लगाया? लगा सकते थे, पर एच के केस में कुछ तो होगा, या एच में तो कुछ भी नहीं होगा, नियरली जीरो, नॉट जीरो। एच तो पक्का से जीरो ग्रुप ही है ना। सर वो सुमेध ने क्या बोला? सुमेर ने ये कहा था कि सर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, रेजोनेंस से ये नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल आयन बनाएगा, ये वाला कम बनाएगा। तो लॉजिक वाज परफेक्टली फाइन, और वो बिल्कुल जो सिखाया है उसी लाइंस पर है, पर आंसर वो नहीं है, इसीलिए मैंने उसको इतना भाव देके समझाया है। समझे आगे? आगे समझे? हाँ सर। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं। देखिए तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सर ऑपोजिट वाले। सर BAC 132 ACB 213 है। नहीं 132। सर सबसे ज्यादा वाला वो ऑपोजिट वाले हैं दोनों, मतलब फर्स्ट। हाँ सर 1 और 3 है और फिर 2 है। शानदार। सर रीजन बोल दो, सर रीजन बोल दो। सर इसमें सर हाइड्रोजन मेटा बॉन्डिंग पे उतना लगेगी। स्टेबल नहीं रहता। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी। शानदार। चलिए सर वही तो ऑर्डर में डिसोसिएट ही नहीं करेगा। अरे भाई में बोला था। आई एम हैप्पी तेरे को, तुम लोगों को इतना याद है। अब मैं वापस से बताना चाह रहा हूँ, समझो। जो भी कोई रेजोनेंस होती है ना बेंजीन में, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर होती है। चाहे वो प्लस एम हो चाहे माइनस एम। ये ओ इन तीनों के आयन बनाई है। यदि किसी के दिमाग में क्यों आएगा तो वो क्यों भी पूछ सकता है, डोंट माइंड। ये ऑर्थो और पैरा पर क्यों थी, पर ये माइनस एम ग्रुप है क्योंकि ये पैरा पर है, ये माइनस एम ग्रुप है क्योंकि ये ऑर्थो पर है, और ये माइनस आई ग्रुप है क्योंकि ये मेटा पर है। मेटा पोजीशन रेजोनेंस में नहीं होती है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये दोनों आयंस इनसे ज्यादा स्टेबल है। अब हमने बोला कि ये वाला कंपाउंड लेस एसिडिक है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये H+ नहीं निकलता। समझा? सर मतलब वो थर्ड वाले में रेजोनेंस होगा ही नहीं क्या? फिर होगा ही नहीं उसमें थर्ड वाले में रेजोनेंस। थर्ड वाले में रेजोनेंस पर O- और NO2 का नहीं होगा। जरा समझ लो, एक बार समझा देता हूँ। समझना ये कैसे होगा। मैंने यहाँ पे ये O- बनाया, मैंने ये O- का रेजोनेंस बनाने की कोशिश की, तो ये नेगेटिव इधर जाएगा। अब यदि कोई एक ग्रुप यहाँ पे माइनस एम लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और रेजोनेंस कब दिखा देगा, या मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा देगा। पर ये नहीं है तो ये माइनस इधर आएगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा। नहीं आता। फिर ये इधर यदि आपने एक जी लगा रखा है तो यहाँ पर ये जी मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा देगा।
फिर ये माइनस इधर, ये इधर, फिर से ऑर्थो, और फिर वापस से पेरेंट कंपाउंड। समझ में आ गया? मतलब जो भी कोई रेजोनेंस का इफेक्ट है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर ही लगेगा। आर वी क्लियर? इसलिए ये ऑर्डर है। और इसमें क्या है? इसमें है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ऑर्डर 1 3 2 है ना? 1 2 3 ठीक है सर। आगे सर ये एसिडिक स्ट्रेंथ और फिर मतलब ये अभी हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी डिपेंड होगी क्या? करेगी, पर अभी हाइपर कॉन्जुगेशन का फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। लॉजिक सीख जाओगे तो कंपाउंड जो कंसेप्ट है वो हर जगह लगा सकते। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सर सेकंड वाला। क्यों भाई? सर एलिमेंटल इफेक्ट लग रहा है सर वो। हाँ है सर वैसे तो फिर फर्स्ट होगा ना। हाँ ना हैं? सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरे को नहीं पढ़ाना केमिस्ट्री, मुझको नहीं पढ़ाना, मैं हो गया, तुम लोग घर जाओ। काय को सर काय? हाँ सर मैं बोलूं, हाँ, सर एस जो है ना वो दोनों कर सकता है, मतलब उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो फिर प्लस आई भी माइनस आई भी शो कर देगा, इसलिए सेकंड वाला। मेरे भाई तूने यार बाकी सब कुछ सही बोला, पर तूने ना अल्फाबेट गलत चुन लिए। सर सर माइनस एस एम होगा। देखो पहले अनायन बनाने का, पहले तुमको पता नहीं क्या एलिमेंटल इफेक्ट लगा दिया, दोनों के अंदर नेगेटिव चार्ज कार्बन को है। ओके, पर यहाँ पे ये वाला जो एस है, इनके पास वेकेंट डी है रेजोनेंस के लिए, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये वाला ज्यादा स्टेबल अनायन बनेगा। सर हाँ, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कब देखते हैं? अक्रॉस द पीरियड, यदि एलिमेंट अलग अलग हो तो देखने का है। मतलब ऐसा डाउन द ग्रुप में देख सकते हैं ऐसा? क्यों देखेगा? डाउन द ग्रुप तो अपन हमेशा साइज लेके चल रहे हैं। और पहली बात, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज सेम ही एटम पर आ रहा है ना भाई, अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप की बात ही नहीं है। ठीक है सर। आगे नहीं, नहीं ये नहीं कराऊंगा मैं, ये कराऊंगा मैं। क्या नाम है उस कंपाउंड का? ये रहा, CHCl3 CHF3, which is more acidic? सर फर्स्ट वन, वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। क्यों? हाँ सर वही होना चाहिए। हाँ सर इलेक्ट्रॉन वेकेंट फ्री डी होगा ना पूरा। माइनस हाँ एम हाँ इफेक्ट। हाँ हाँ। बिल्कुल सही बात है। इसका CCl3 माइनस बनेगा, इसका CF3 बनेगा। दिस इज मोर स्टेबल। आगे
मेरा सर बनाने लग गया तुम लोगों पे चिल्लाते चिल्लाते। तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? 3 थर्ड वाला क्यों? सर फर्स्ट वाला। नंबर ऑफ निनाद Third फर्स्ट वाला वाला क्यों? सर फर्स्ट माइनस वाला इसलिए सर, फर्स्ट वाले का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है सर, तो फिर हाइड्रोजन के साथ जल्दी लिबरेट करेगा हाइड्रोजन। चल तेरे को ना तेरे को ना मतलब वैसे ना निनाद सिर्फ तेरे लिए ना, एक बार है ना मतलब तू और मैं ना मतलब एक बात समझाता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम किसी ने मेरे से सवाल पूछा कि ना सर आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ाते हो या आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हो, तो मैंने उससे कहा कि सर अब्राहम लिंकन जो थे ना उन्होंने यूएस इलेक्शन लड़ा था और वो प्रेसिडेंट बने थे, और उसके बाद बहुत सारे फालतू के बेवकूफ आदमी प्रेसिडेंट बने और आखिरी का जो प्रेसिडेंट है वो बाइडेन है। कैसा लगा जवाब? सर ये क्या हुआ फिर? अबे जो उसने बोला वही हुआ ना, उसने भी तो पता नहीं क्या नाप से नाप बक दिया। क्वेश्चन कुछ और है, जवाब कहीं चांद का दे रहा है। बेटा ये तो सब में सेम है ना, यहाँ पे 1 माइनस एम है, यहाँ पे 2 माइनस एम है, यहाँ पे 3 माइनस एम है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। हाँ निनाद सिर्फ ये बोलने का है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? मैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो सभी में दिख रहा है ना। सर बोल भाई। सर केवीपीआई का डाउट है सर, टाइम खत्म हो गया सर, आप रुक सकते हैं क्या थोड़ी देर? आएगा ना तू या फिर नहीं आएगा तू आज? सर आऊंगा ना, लेकिन तब तो ओरिएंटेशन है, आप डाउट्स थोड़ी देने वाले। ले लूंगा 2-4 डाउट, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सर ऑफलाइन और है आज? रुक हाँ ओरिएंटेशन ऑफलाइन है, वहां पे इंस्टीट्यूट आने का है भाई। सर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है NH2NH2। सर वो कब आएगा, कौन से चैप्टर में आएगा वो? मतलब बहुत उसका सारे चैप्टर में आएगा, बहुत सारे चैप्टर में आएगा हाइड्रोजन। पहले तेरा डेट तय करना दे, आज की डेट क्या है भाई? सर 30। सर 30। भाई यदि मानस अभी तू आएगा जब तब आएगा तो अभी तब डाउट पूछ लेना। तेरे को कुछ अभी अर्जेंट है तो एक आध 2 पॉइंट तेरे को बहुत परेशान करे तो अभी पूछ ले। हाँ सर। पर है ना रिक्वेस्ट 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 सबको कि प्लीज मंडे की क्लास में सब पढ़ के आना, वरना आपके लिए क्लास टॉर्चर बन जाएगी। मेरा पढ़ाने का बहुत सारा हो गया, अभी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज पढ़ के आना, प्लीज रिक्वेस्ट। भाई क्या नहीं बोला प्रणव, बता दे यार, अब तू भी बता दे, तू भी अपना दिल की